प्यारे बच्चों, दुनिया में विभिन्न सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। फिर चाहे वो नील नदी हो या सिंधु नदी हो, गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो। बच्चों, हमारे देश के लिए गंगा मात्र नदी नहीं है, बल्कि वो माँ के समान मानी गई है। इसके सानिध्य में ही यहाँ के जनमानस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रचता और बसता है। अर्थात वो उसका पालन पोषण गंगा के ही जल से ही होता है। तो बच्चों, गंगा के विभिन्न रूप हैं, जिनसे संबंधित ही आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है अनेक मुखी गंगा। बच्चों, इस निबंध के लेखक है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालकेलकर जी, जिनको कि हम काका कालेलकर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आइए आज इस निबंध को हम पढ़ते हैं और गंगा के विभिन्न रूपों से परिचित होते हैं। आइए वाचन शुरू करते हैं। नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की ही। नदी के किनारे रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे किनारे घूमने जाएं तो प्रकृति के मातृ वात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की संपन्नता उस नदी पर भी निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि नदी जो है किसी भी देश या समाज की माता के समान होती है, क्योंकि उस देश या समाज की संपन्नता नदी के ऊपर ही निर्भर होती है। फिर चाहे वो फसलों के द्वारा हो या आने जाने के संसाधन के द्वारा हो, सभी रूप से नदी जो है उनका पालन पोषण करती है। इसीलिए उसको माँ का स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद होता है। कहाँ शहर का वो गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का ये प्रसन्न दर्शन। दोनों के बीच का अंतर अविलंब मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यदि गुरु का वंदन करना आवश्यक है तो नदी का भी वंदन करना उचित है। देखिए बच्चों, क्योंकि नदी हमारे लिए बहुत कुछ हमको देती है। जैसे गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे नदी से ही हमको अपने जीविका के विभिन्न साधन प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु के समान नदी की भी वंदना की गई है। आगे चलते हैं बच्चों। ये तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर हुए हैं। कुरु पांचाल देश का अंग बंगाल देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। तो देखिए बच्चों, गंगा का क्षेत्र व्यापक है। उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक का पूरा मैदानी इलाका गंगा के ही जल से
सिंचित है, इसलिए गंगा का अपना महत्व है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलहाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास और कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। तो देखिए बच्चों, गंगा का महत्व केवल उसके आर्थिक देयता से नहीं है, आर्थिक योगदान से केवल नहीं है, बल्कि गंगा ने हमको आर्थिक योगदान के साथ अन्य बहुत सी चीज़ें दी हैं। हमारा चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, वो भी गंगा से प्रभावित रहा है। तुलसीदास, कबीरदास, वाल्मीकि जैसे संत जो है, उन्होंने गंगा के किनारे ही ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, बुद्ध और महावीर ने भी गंगा के क्षेत्र में ही ज्ञान प्राप्त किया और अपने उपदेशों का प्रसार प्रचार किया। इसी प्रकार बच्चों, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्ष जैसे जो पराक्रमी सम्राट रहे हैं हमारे देश के, वो भी इसी गंगा के क्षेत्र में ही अपने अपने राज्य का उन्होंने शासन किया। तो इस प्रकार गंगा के विभिन्न रूप हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। किंतु गंगा दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप, उत्तरकाशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, देवप्रयाग के पहाड़ी और सकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अटखेलियाँ, लक्ष्मण झूले के विकराल पास में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग, भाव अलग, वातावरण अलग, महात्म्य अलग। अब देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में गंगा के विभिन्न रूपों का जो है वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि क्योंकि गंगा निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री के आसपास का इलाका बर्फ से ढका रहता है। वहाँ से ये जब नदी निकलती है, उसके बाद उत्तरकाशी के क्षेत्र से गुजरते हुए, जहाँ की चीड़ देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं, ये बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ से ये नदी गुजरती है। देवप्रयाग के पहाड़ी और सकरे प्रदेश में से होती हुई अलकनंदा के साथ जाके मिल जाती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा का बड़ा रूप बनता है, और इस प्रकार वो आकर के ऋषिकेश में अपने जो विकराल रूप में दिखाई देती है, उसके बाद आकर के हरिद्वार होते हुए वो कानपुर होते हुए प्रयाग में आती है। बच्चों, प्रयाग में उसका यमुना से संगम होता है। यहाँ पे गंगा और यमुना आकर के मिलती हैं और यहाँ का अपना अलग ही दृश्य होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग स्थान पर गंगा के अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं और उनकी महत्ता भी अलग अलग होती है। संगम की महत्ता और है, हरिद्वार की और महत्ता है। तो इस प्रकार गंगा के हमको अनेक रूप देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जाती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है। वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीड़ा शक्त नहीं मालूम होती। गंगा शकुंतला जैसी तपस्विनी कन्या दिखती है। काली यमुना
द्रौपदी जैसी माननीय राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। तो देखिए बच्चों, ये माना जाता है कि क्योंकि गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में होता है, वहाँ से उनका अपना अलग स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ पर गंगा और यमुना के प्रवाह को देखा जाए तो एक का जल जो है सफ़ेद होता है, दूसरे का थोड़ा सा सांवला होता है, कृष्ण रूप होता है उसका, गहरा रंग होता है। तो दोनों का रंग आसानी से वहाँ पता चल जाता है कि गंगा का कौन सा जल है, कहाँ पर यमुना का क्षेत्र है, दोनों का क्षेत्र पता चल जाता है। यहाँ पे इन पंक्तियों में देखिए गंगा को शकुंतला से के रूप में जो है यहाँ पे लेखक ने बताया है कि शकुंतला जैसी है, और यमुना को द्रौपदी के रूप में जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि द्रौपदी के समान है यमुना। इस प्रकार दोनों के स्वभाव में अंतर यहाँ पे दिखाया गया है कि गंगा का स्वभाव बिल्कुल शांत है और यमुना का स्वभाव कुछ जो है चंचल सा है। तो इस प्रकार दोनों नदियों का यहाँ अंतर दिखाया गया है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियाँ हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का ये संगम सबसे अधिक पसंद किया है और इसीलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा गया है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। बच्चों, क्योंकि हमारा देश नदियों का देश माना जाता है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए नदियों के संगम भी बहुत सारे हैं। जहाँ नद संगम किसे कहते हैं, जहाँ कई नदियाँ दो या दो से अधिक नदियाँ आकर के मिलती हैं उसको हम संगम कहते हैं। इसी तरह इसलिए हमारे देश में बहुत सारे संगम हैं, लेकिन सभी भी संगमों में प्रयागराज का जो संगम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जहाँ की गंगा यमुना नदियाँ आकर के मिलती हैं, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आगे चलते हैं। प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियाँ लाती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रंतिदेव के यज्ञ याग की बातें करती है, जबकि महान कोलाहल करता हुआ शूणभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी कराता है। अब देखिए बच्चों, जब गंगोत्री से गंगा नदी चलती है तो एक छोटी धारा में आती है, लेकिन धीरे धीरे करके उससे कई बड़ी नदियाँ मिलती हैं तो उसका स्वरूप भी विकराल होता जाता है, बड़ा होता जाता है। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जैसे कि यमुना जो है जब आकर के मिलती है और इधर से सरयू भी गंगा में जा कर के मिलती है, चंबल नदी उस नदी में जा कर के मिलती है, कि इनका सबका जो जल है वो जाके गंगा में ही मिलता है। तो इस प्रकार गंगा का स्वरूप और अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद प्रयाग के बाद गंगा हमको अत्यंत गंभीर रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार हृष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। फिर भी
गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिए। जब इतनी प्रचंड वारी राशि अपने अमोघ वेग से पूर्व की ओर बह रही हो, तब उसे दक्षिण की ओर मुड़ना क्या कोई आसान बात है। फिर भी वह उस ओर मुड़ गई। दो सम्राट या दो जगतगुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। देखिए बच्चों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हुई गंगा मैदानी क्षेत्र में विचरण करती हुई पूर्व की ओर बहती है, लेकिन जब वो पाटलिपुत्र या पटना के आगे पहुंचती है तो उसका प्रवाह दक्षिण की तरफ फिर आगे जाकर के मुड़ जाता है। उसका कारण लेखक ने यहाँ बताया है कि ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि आगे जाकर के आसाम होते हुए जो है एक दूसरी बड़ी नदी आती है ब्रह्मपुत्र, उसका भी प्रवाह उसी तरफ है। तो यहाँ ये लेखक ने बताया है पाठ में कि दोनों नदियाँ आपस में जा करके अचानक नहीं मिलती हैं। जैसे कि दो कोई बड़े राजा या सम्राट कभी एक दूसरे के अचानक एकदम से नहीं मिलते हैं, या दो जगत गुरु कभी जो है एक दूसरे से इस प्रकार नहीं मिलते हैं। तो वही हाल यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का है कि यहाँ पर जा करके आगे जा करके बंगाल क्षेत्र में गंगा दक्षिण मुखी हो जाती है, अर्थात उसका प्रवाह दक्षिण की ओर हो जाता है, और वो पूर्ण रूप से ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती, बल्कि उसकी कुछ शाखाएं ही केवल जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। जाकर के आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बहती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे, अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दक्षिण धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए, और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जब ब्रह्मपुत्र आसाम से होते हुए आती है तो उसका प्रवाह पश्चिम की ओर होता है, और इधर गंगा नदी का प्रवाह पूर्व की ओर होता है। लेकिन क्योंकि दोनों नदियाँ क्योंकि महानदी हैं, दोनों बड़ी नदी हैं, उनका ये लेखक ने यहाँ पर बड़ा ही रोचक वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि दोनों नदियाँ पूर्ण रूप से आपस में ना मिल करके कुछ कुछ मिलते हुए दक्षिण की ओर प्रवाह करती हैं, और समुद्र के दर्शन के लिए, जैसे लगता है साथ साथ वो दर्शन के लिए समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। इस प्रकार गो आलंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है, और विजयी वीर मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है, और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती हैं। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल के क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वहां पर वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। ये अलग अलग धाराएं
ऐसा लगता है कि उन नदियों के अनेक मुख हो गए हों। इसीलिए पाठ का शीर्षक भी इसी आधार पर दिया गया है, अनेक मुखी गंगा। जैसे ब्रह्मपुत्र की कई प्रकार की धाराएं बन जाती हैं, उसी प्रकार गंगा की भी कई धाराएं बन जाती हैं। और इन अनेक मुखों के द्वार जाकर के समुद्र में मिलते हैं जाकर के बच्चों। वहाँ पर ये जो अलग अलग धाराएं हैं उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। और ये हमने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में जब मिलती हैं जाकर के, उनकी धाराएं जब मिलती हैं तो उनका एक नया नाम मिल जाता है, पद्मा नाम वहाँ पे हो जाता है। और आगे जा कर के इसी धारा का नाम मेघना हो जाता है। आगे चलते हैं। यह अनेक मुखी गंगा पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते। बच्चों, गंगा ने हमें अनेक प्रकार की समृद्धि दी है। हम उनका कैसे उपयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने ये सीखा, हमें ये संदेश मिलता है कि नदियाँ हमारा रक्षण करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए नदियों की रक्षा या उनकी संरक्षा करना भी हमारा दायित्व है।